अब सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान और सऊदी डील पर दुनिया में नई चर्चा। क्या पाकिस्तान ने परमाणु बॉम्ब किराए पर दिए? क्या पाकिस्तान सऊदी करार के केंद्र में एटम बॉम्ब? पाकिस्तान और सऊदी में नेटो जैसी डील पर विवाद और यूएई और कतर में भी पाकिस्तान ऐसी डील करेगा। एक बहुत बड़ी खबर, इस डील के तहत बड़े सवाल कि क्या पाकिस्तान ने परमाणु बॉम्ब किराए पर दिए? क्या पाकिस्तान सऊदी करार के केंद्र में एटम बॉम्ब? मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमारे साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, पाकिस्तान और सऊदी में नेटो जैसी डील को लेकर यह खबर है, लेकिन विवाद क्या है? क्योंकि कई बड़े सवाल इस लिहाज से कि क्या पाकिस्तान ने परमाणु बॉम्ब किराए पर दिए और सऊदी के साथ हुए इस करार में केंद्र में एटम बॉम्ब। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं उसके बीच में पाकिस्तान हमेशा से एक बात को बेचता रहा है कि वो अकेला ऐसा मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु हथियार है और उसी के नाम पर वो ओआईसी में अपनी एक खास पोजीशन रखता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखिए तो उसके पास पैसे नहीं होते थे, तो सऊदी अरब जैसे मुल्क इसलिए भी चंदा देता रहता था कि चलो कम से कम एक मुल्क है जिसको जरूरत पड़ने पर काम आएगा। हुआ यह है कि कतर पर हुए हमले के बाद या पिछले दिनों जिस तरह से मिडिल ईस्ट में सिचुएशन चेंज हुई है, उसके बाद से बहुत से मुल्कों को यह लगता है कि कभी अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम क्या करेंगे। तो सऊदी अरब के पाकिस्तान के साथ की डील को आप उस संदर्भ में देख सकते हैं। लेकिन ट्रिकी पोजीशन ये आएगी, जैसे भारत के साथ सऊदी अरब के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। हमने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी और सऊदी प्रिंस के बीच में कितने अच्छे ताल्लुकात रहे। प्रधानमंत्री कई बार सऊदी गए या सऊदी प्रिंस से कई बार भारत आए, G20 के दरमियान जब वो आए थे, और भारत और सऊदी के रिश्ते बहुत बड़े। सवाल तब बनता है, मान लीजिए किसी आतंकी घटना पर ऐसा होता है कि पाकिस्तान ने कोई आतंकी घटना अगर भारत में करवाने का दुस्साहस किया, तो जैसा भारत कह चुका है कि हर आतंकी घटना को अब युद्ध के तौर पर लिया जाएगा, तो वैसी स्थिति में फिर क्या होगा? कि फिर क्या सऊदी अरब का इन्वॉल्वमेंट होगा, या जैसा कि डील में कहा गया कि सऊदी और पाकिस्तान में से किसी एक पर हमला, दूसरे पर हमला माना जाएगा। को देखते हुए खबर इस लिहाज से समझना मनीष जरूरी है, जहां पाकिस्तान के ये परमाणु बॉम्ब किराए पर, खबर क्या है? सऊदी को पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर सुरक्षा चक्र देगा। दूसरी बड़ी बात, सऊदी अरब को बिना बनाए परमाणु सुरक्षा मिली। तीसरी बड़ी बात, आगे बड़े स्तर पर इस्लामिक देशों को परमाणु सुरक्षा। चौथी बड़ी बात, सऊदी को शाहीन 3 मिसाइल भी दे सकता है। और पांचवी बड़ी बात, जहां पाकिस्तान को सऊदी से पैसों की जरूरत है। एक और महत्वपूर्ण बात, जहां सऊदी को इजराइल से सुरक्षा की जरूरत और मिडिल ईस्ट के शक्ति समीकरण बदलने वाले समझौते को लेकर ही इस वक्त मनीष ये सबसे बड़ा सवाल कि आखिर पाकिस्तान क्या कर रहा है, चाहता क्या है? पैसों की उसे जरूरत है, लेकिन क्या अब सबसे बड़ा सवाल, सऊदी को पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर सुरक्षा चक्र भी देगा? देखिए, वैसे तो सऊदी अरब की अलग डील अमेरिका के साथ चल रही है, जिसमें कि F-35 विमान खरीदने की बात है, या फिर सऊदी भी अब परमाणु संपन्न देश बनना चाहता है। सऊदी के पास पैसे की कमी नहीं है, तो देर सबेर वो आराम से बन सकता है। अभी ये तत्कालिक एक अरेंजमेंट है, अब उस अरेंजमेंट का आगे किस तरीके से आगे बढ़ेगा ये देखने वाली बात होगी। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी यही कहा है कि हमने भी ये डील देखा है, हम उसका अध्ययन कर रहे हैं और इसका क्या प्रभाव होगा उसका भी अध्ययन करेंगे। आने वाले समय में क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन क्या सवाल ये है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की संभावना बनती है, या भारत एक बार फिर से पाकिस्तान के दुस्साहस पर या किसी गलती पर दंड देता है, तो सऊदी का क्या रोल होगा? मूल तौर पर यह सवाल है जो आज के समक्ष भारत के सामने खड़ा है।